आइडिया स्पॉट किया था, बताया था आपको कि 11 के ऊपर टिक रहा है और देखिए एकदम से बहुत शार्प मूव आया उसके बाद और अब 11 रुपये 16 पैसे और और अब ये 52 वीक हाई है और अब फाइनली 11 के ऊपर ये स्टॉक सेटल हो रहा है। ये एफपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। कहीं ना कहीं मार्केट अब बिलीव कर रहा है कि 11 के ऊपर अब जगह है वापस स्टॉक में और अगर 11 के ऊपर आप टिक गए श्रेया यहाँ पर तो 11 से 12 के बीच में इतनी सारी सप्लाई ऑब्जॉर्व करके अगर सब कुछ हो गया और अगर एक बार रिलीफ आ गया गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा रिलीफ आ गया तो फिर ये स्टॉक वापस मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए 13-14 की तरफ जा सकता है। देखिए क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको एक टाइमिंग कई बार मैटर करती है इन स्टॉक्स में, इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने 17 पे जब नेगेटिव व्यू लिया था तब पूरा व्यू ये रहा था कि आप भारती में रहें, वोडाफोन आइडिया को अवॉइड करें और लगातार ये व्यू रखा हमने 6 तक गया था पूरा 6 तक गया, 6 तक वो व्यू रखा। उसके बाद 6 से जब वो उसमें रिकवरी आनी शुरू हुई, जब 7 साढ़े 7 6 से जब वो उसमें रिकवरी आनी शुरू हुई, जब 7 साढ़े 7 पर पहुंचा, उसके बाद जब लगने लगा कि अब रिलीफ मिलने वाला है वोडाफोन आइडिया को, वहां से फिर वो हमने अपना नेगेटिव व्यू खत्म किया था वहां पर और तब से थोड़ा सा एक पॉजिटिव व्यू लिया था। और मैं तो खास तौर से क्योंकि आजकल ये जितने भी इंपॉर्टेंट वाली जो कोर्ट हियरिंग्स होती हैं उनको मैं खुद सुनता हूँ पर्सनली, आजकल सुन सकते हैं आप, तो मैं सुना था तो उसमें मुझे देखकर उस दिन में मुझे लग रहा था कि अब यहाँ पर एक अच्छा खासा रिलीफ आएगा। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए अब जो इन्वेस्टर्स वोडाफोन में बने हुए थे अभी तक? देखिए आपने अगर आप 17 पे अगर फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा आपको वेट आपको लंबी करनी पड़ेगी। अगर आपने 7-8 पे लिया है जो मतलब बहुत कम लोग ले पाए होंगे, इन दैट केस तो आप आराम से बने रहें और उसमें फिर देखें कहाँ तक जाएगा। अगर आप एफपीओ इन्वेस्टर है ना, उसके लिए उनके लिए धर्म संकट है। उनके लिए धर्म संकट क्यों है कि आपने 11 पे लिया था, आपने एक बार 17 पे जाते हुए देखा, 17 पे आप बेच नहीं पाए जबकि 17 पे आपको बेचना चाहिए था, लेकिन फिर वो 17 वाला आपने 6 रुपए देख लिया, अब आप 6 पे भी नहीं बेचे। अब आप क्या करें? अब आपके अपना प्राइस लेकर निकल जाए या फिर अब आप वेट करें, है ना, फिर 17 का वेट करें। तो मेरे ख्याल से अभी बने रहें इसमें, अभी बने रहें क्योंकि इसने जो एक तरह से कहते हैं ना वर्स्ट, वो झेल लिया है। अब ये वर्स्ट झेल लिया और अब एक और चीज़ है, अब यहाँ पर उठकर ये नहीं होगा कि एकदम सुप्रीम कोर्ट उठ के बोल देगा कि नहीं हम रिलीफ नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है यहाँ पर कि अब सरकार जो है, क्योंकि अब ये पीएसयू कंपनी बन चुकी है मोर और लेस, अब सरकार डिसाइड करे इसमें क्या करना है। और एक और चीज़ है इसमें, पहले बहुत लोगों को लगता था कि अगर सरकार वोडाफोन को रिलीफ देगी तो बाकियों को भी देना पड़ेगा, वो भी क्लियर हो चुका है मामला कि नहीं, जो रिलीफ है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का वी के लिए है। अगर भारती को रिलीफ चाहिए तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे। तो उस हिसाब से आई थिंक मेरी एक सेंस ये बन रही है कि बहुत दिनों के बाद शायद आपके अच्छे दिन वापस लौटें, थोड़ा समय और दें। वैसे अब ये स्टॉक में सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, एक बार चार्ट चेक भी ले लें वोडाफोन आइडिया पर चार्टिकली। बताइए राजेश सातपुते जी, आप अब क्या कन्विक्शन बन रहा है? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? बोर्ड माफ कीजिएगा मानस जी, आप बताइए चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो देखिए मेरे ख्याल से 3 मंथ पहले सितंबर के मंथ में जब अनुज जी ने भी यहाँ पर रिवर्स ये बोला था कि जो मंदी है वो खत्म हुई थी, वहीं पर चार्ट पे भी रिवर्सल था। उसके बाद हमने 9 रुपए का लेवल ब्रेक होते हुए दिखा। उसके नेक्स्ट मंथ वो क्लियर कट कंफर्मेशन था। उसके टारगेट 11 रुपए के आते थे जो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, जो कि 38.20% रिट्रेसमेंट लेवल है पूरे क्रैक का। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये स्टॉक तैयार है 50% या तो 61.80% रिट्रेसमेंट के लिए भी। तो 12 रुपए 65 पैसे 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, 14 रुपीज 20 पैसा 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो वो टारगेट आप सेट करके चल सकते हो और जब तक आप 9 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, मेरे ख्याल से हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए।